तो बच्चों सो द क्वेश्चन हियर इज, देखो दो पार्ट्स हैं यहाँ पे। ए पार्ट में क्या है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो देखो डिफाइन करना है हमने पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, क्योंकि देखो कोई भी बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कब पोजेस करती है? बाय द वर्चुआ ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। ठीक है, तुम लिख सकते हैं एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन is known as potential energy, is known as potential energy। उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बी, क्या कहता है? टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m आर थ्रोन विद अ वेलोसिटी u and 3u फ्रॉम द सरफेस। What is the ratio of their potential energies at the highest point? ठीक है, तो उनके हाईएस्ट पॉइंट पे उनके पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो क्या होगा, हमने ये निकालना है। तो मुझे सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि इनकी हाईएस्ट पॉइंट है क्या, मतलब मैक्सिमम ये किस हाइट तक गए। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये कोई बॉडी है, बी पार्ट है मेरा, मान लो कोई बॉडी है ये मेरी। ठीक है, इसे मैंने प्रोजेक्ट किया इस तरह से, ठीक है, किसी वेलोसिटी u से। इनिशियल वेलोसिटी u दी और मैंने इसे ऊपर की तरफ फेंका। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इस तरह से, मान लो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर मैं इक्वेशन, और यहाँ पे देखो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू होगी g। तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है so that time I can use third equation of motion। ठीक है, तो देखो पहले के लिए बॉडी ए के लिए जो है वेलोसिटी दैट इज va है मेरा, मान लो u के इक्वल, और vb है मेरा 3u के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं पहले का हाइट h max फाइंड करना चाहूं तो h max हो जाएगा मेरा u स्क्वायर बाय 2g, सॉरी v, अच्छा तो v, ये मैंने a के लिए लिखा है, va स्क्वायर बाय 2g, यानी कि v, अब va की वैल्यू क्या है? u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये तो हुई पहले वाले की मैक्सिमम हाइट। दूसरे के लिए फाइंड करते हैं। तो बॉल b का देखो क्या आएगा, h max फॉर b, ये हो जाएगा vb स्क्वायर बाय 2g, और vb कितना है मेरा? 3u के इक्वल है, हाँ 3u के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3u स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो जाएगा मेरा 9u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या हो गया मेरा? 9u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। अब मुझे मैक्सिमम हाइट्स पता चल गई, मुझे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना था। मुझे क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जीज का रेशियो। एंड मैथमेटिकली आई नो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज mgh। क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, इससे यहाँ पे 9 थोड़ा क्लियर कर लो, 9u स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से होता है mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ए की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए विल बी इक्वल टू m, मास कितना है? m है। ठीक है, ए का मास कितना है? m है। तो m g h कितना हो गया? va स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बी की कितनी हो जाएगी? दैट विल बी, मास कितना है उसका? 2m g vb स्क्वायर बाय, यहाँ पे u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा मेरा, इसे हम नीचे लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये आ जाएगा ve, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी विल बी इक्वल टू मास 2m g। अब मैक्सिमम हाइट क्या हो गया इसका? 9u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या हो गया? 9u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो मिल जाएगा मुझे। डिवाइड किया तो PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B
विल बी इक्वल टू mg से mg देखो कैंसल आउट, ठीक है, mg से mg कैंसल आउट, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाय 2g अपॉन 9u स्क्वायर इंटू 2। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, 2g से 2g कैंसल, तो ये आ जाएगा मेरा रेशियो 1/18 के इक्वल, 1:18 के इक्वल आ जाएगा मेरा ये। इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B विल बी इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।